लास्ट 200 years में, लास्ट 200 years में इतना चेंज नहीं आया जो लास्ट 10 years में। क्लियर? अच्छा, अगर लास्ट 10 years में इतना चेंज आया और 2020 और स्पेशली कोविड के बाद नेक्स्ट 10 years कैसे होंगे, ये चीज सोचने में और ज़्यादा चेंज होंगे। अच्छा देखो, मैंने टिपिकल सोशियोलॉजी स्टार्ट नहीं की, वो डेफिनेशन और वो चीज स्टार्ट नहीं की, दूसरे के चैनल पे लोग मार्स पे चले आएंगे। एग्जैक्टली। नेक्स्ट 10 years में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या होंगे, क्या प्रेडिक्ट करते हो आप? कार्स सारी टेस्ला एक मार्स की बात है ना, सारी मार्स कार्स में बैटरी में हो जाएंगी, बैटरी पे चलना शुरू होंगी सारी कार्स। टेस्ला कार्स जैसे रोबोट, AI वाला रोबोट्स एंड एआई, ये दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को आप जानते हैं क्या है? यस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और रोबोट्स या रोबोट्स वर्कफोर्स में वो आ जाएंगे, वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं बंदे उनकी जगह। अब रोबोट्स या रोबोट्स और एआई से क्या मार्केट में चेंज आएगा, स्पेशली लेबर मार्केट, व्हाइट कॉलर जॉब्स और ब्लू कॉलर जॉब्स। ये पता है आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स कौन से होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स, इसमें क्या चेंज आएगा? सर जो काम एक बंदा करता है वो रोबोट करेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे रोबोट को, जैसे एक बंदा करने से जो भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करेगा एक दफा रोबोट बाय तो करना पड़ेगा, एक बार टाइम इन्वेस्टमेंट है। रोबोट का मूड भी नहीं खराब होगा मेरा। सर जितना एक बंदा 10 घंटे में काम करता है रोबोट 4 घंटे में काम करेगा। तो जो लेबर मार्केट है, जो जॉब मार्केट है, उसकी सिचुएशन कैसी होगी? डाउन। अच्छा, मैं ये आपसे क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आई एम मोर कंसर्न अबाउट योर लाइफ्स, सोशियोलॉजी की बात। मैंने लास्ट 8-9 years स्पेंड किए गल्फ में, ओमान में, शारजा में, दुबई में, कोयल में, ये जो पूरा है ना पूरा चीज़। तो लास्ट 10 years का जो मैंने वहाँ चेंज देखा बहुत तेज था, बहुत स्पीड थी कि आप रोज कुछ नई रिसर्च करो, कोई चीज़ नहीं पढ़ो, लेकिन फिर भी पता चलता है मार्केट तेज भाग रही है और हम स्लो जा रहे हैं। अच्छा, मैं मैंने ज्वाइन किया 1 week बैक, तो मैं थोड़ी सी शिकायत सुन रहा था यहाँ स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, सिस्टम थोड़ा स्लो है, बाकी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो बाहर मार्केट में चेंज आ रहा है ना, उसका फैक्टर मेन है टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडस यूनिवर्सिटी काम कर रहा है अंडर HEC, गवर्नमेंट के इदारा, तो गवर्नमेंट के इदारे तो बड़ी मुश्किल से चेंज होते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, और ऑब्वियसली जब उसमें चेंज स्लो आएगा तो फिर नीचे जितने भी 157 यूनिवर्सिटीज हैं जो चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी डिग्री दे सकती हैं HEC के अंदर। तो ये मैंने सुना नॉर्मली लोगों से, ये स्टूडेंट से बातचीत की। तो प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी की स्पीड तो नहीं मिलेगी, ठीक है? तो हम क्या करें, आप क्या करो, मैं क्या करूं? टेक्नोलॉजी की बात, टेक्नोलॉजी की आवाज आ रही है, हमें क्या करना चाहिए इसे? अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो सुन लो, सुन क्या इस चेंज में, इस टेक्नोलॉजी के चेंज में जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है सोशियोलॉजी पे, हमें क्या करना चाहिए? आपको कैसे मैं प्रिपेयर करूं कि आप नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा परफॉर्म करो? ये आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि शायद किसी ने किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ आपसे। ये जो अंदर की तारें हैं, ये थोड़ी सी हिलनी चाहिए, ऑन अ पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। तो कैसे आपको प्रिपेयर किया जाए कि आप नेक्स्ट सोसाइटी में टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे आप परफॉर्म करोगे? आप कुछ बिजनेस करो या जॉब करो या जो भी करो, क्या करना चाहिए? किसी ने सोचा इस बारे में? सर मॉडर्न लर्निंग, मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, रोबोटिक्स सीखनी चाहिए, एआई समझनी चाहिए, क्योंकि एआई कर तो नहीं सकते यहाँ के एनवायरनमेंट में बजट और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन सीखनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको चेंज दिखाऊं। सोसाइटी में मेजर 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। सबसे पहला है एनर्जी सेक्टर। कौन सा? एनर्जी सेक्टर। अब मेनली जो एनर्जी का सोर्स है, जो अभी तक है, वो क्या है उसका मेन?
सोलर पैनल नहीं, एनर्जी का मतलब है कि जहाँ से ये सब चीजें चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं और पेट्रोल लाइट आ रही है, ऑयल, ऑयल। ठीक है। अच्छा, अब इसको वो चेंज कर रहे हैं कि हम ऑयल डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। एक हमारे पास सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। हाइपर लूप का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है हाइपर लूप? सर ठीक है, जो ट्रेन का नाम है टेक्नोलॉजी आने वाली है ना, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंटरनेट तो होता है ना सर क्लास में? यस सर। नो सर, इसमें नहीं होगा। नहीं होता सर होता है, कनेक्शन आ रहा है। चेक कर लेते सर। वो एक तरह की ट्रेन का नाम है ना सर? ट्रेन का नाम है ना? एग्जैक्टली, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर आप ये नेक्स्ट ईयर 21 में लॉन्च करेंगे और ये बन रहा है। अभी इस वक्त में 120 मिनट्स ड्राइव है, इसके बाद सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, टेस्ला ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था एलन मस्क ने, और ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स अभी आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो मोबाइल में, इसका क्या नाम है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड किसने बनाया? गूगल। टेक्नोलॉजी ठीक है, आप जानते हो, गूगल ने। और ये भी ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में क्या मतलब? चाइना में जाके इसका हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करें और इंस्टॉल करें और इसको इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, इसमें से मशीन से जो इसमें एयर है ना, वो कम कर देते हैं, क्योंकि निकल तो नहीं सकती, क्योंकि रेजिस्ट क्या करती है चीज, जब कोई चीज मूव करती है? एयर। तो एयर को वैसे रिड्यूस कर देते हैं इसमें से, और स्पीड जो है वो ऑन द एवरेज एरोप्लेन। बाकी आप उस पर रिसर्च कर लें। नहीं सर, आपको एरोप्लेन्स भी बहुत ज्यादा क्रेडिट हुआ है। कुछ एरोप्लेन्स तो ऐसे हैं जो आवाज की स्पीड से 3 गुना चल रहे हैं। मतलब 3.3 से बढ़ने का 10 की पावर 6 से भी ज्यादा चल रहा है। सुपरसोनिक। लेकिन अभी जो हम सब लोगों का जो हमारा पाला पड़ने वाला है ना, वो इन चीजों से पड़ने वाला है। ये चीजें अभी उस पर यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट करें। इंडिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, दुबई में हो रही है, यूएसए में की हुई है। अच्छा, एक इसके अलावा चीज है, आपने देखी होगी ड्राइवरलेस कार्स। यस सर। उसका क्या कॉन्सेप्ट है? सर उसका भी ये सर आपसे तो सर, लेकिन ऐसी चीजों में सर एक्सीडेंटल जो होती है वो ज्यादा अभी 100% क्योंकि सर मशीन है ना, फेल हो सकती है मशीन का, 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकता जब तक सारी कार्स सेल्फ ड्राइव ना हो सर। ह्यूमन एरर होने का चांस है, लेकिन मशीन का चांस बहुत कम है। चांस है लेकिन बहुत कम सर। जब तक ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा है, यानी कि रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट ह्यूमन एरर की वजह से। सर मशीन एरर से ज्यादा हो गए, चलते हैं मशीन बंद हो गई, 1 सेकंड की फ्लक्चुएशन भी सर आपको पता है करोड़ के साथ मिलते हैं। मैं आपका यही कॉन्सेप्ट मान रहा हूँ, और थैंक यू वेरी मच कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना बड़ी बात है ना। एक क्वेश्चन कर सब ऐसे लिखते हैं सर, जब तक तो अच्छी बात है,
लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी अब है ना रोबोट्स में और एआई में, ये बहुत एडवांस है। अभी मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। एक बोरिंग टेक्नोलॉजी है जो लॉस एंजलिस में आ गई है। बोरिंग टेक्नोलॉजी है कि कार जो है वो रोड के ऊपर जाएगी, उसके बाद लिफ्ट से नीचे चली जाएगी और नीचे जमीन के अंदर से छोटी छोटी वो हैं क्या टनल है। टनल्स, छोटी टनल से बड़ी बड़ी थी, यानी कि इतनी बड़ी टनल है जिसमें सिर्फ एक कार चल सकती है बस। अब आप ये वो टनल में बंद होगी तो फिर ये तो सोचो ना, एक सेकंड का ये चीजें अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। हमारे पास नहीं, लेकिन जहाँ जिन्होंने बनाई ये चीजें बहुत एडवांस हो चुकी है। ठीक है, अगर 3-4 चीजें हम डिस्कस करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जिस तरह ये आपको क्लियर हो गया, अगर वीडियो होती तो मैं आपको वीडियो में कर देता और इजी होता समझ। ठीक है, अब ड्राइवरलेस कार्स को देखिए, उनका क्या कॉन्सेप्ट है सर? ऑटोनोमस का नाम सुना है? ऑटोनोमस कार्स? नो सर। ये यही चीज है। ठीक है सर, इसको टच करना पड़ता है ना इसके डेस्टिनेशन के बाद अगर थोड़ी देर तक आप हैंडल नहीं पकड़ेंगे तो वो रुक जाएगी। अच्छा, इस पे कई कंपनीज काम कर रही हैं। ये गूगल की, ये गूगल का सॉफ्टवेयर है सर। गूगल की तो फेल हो गई थी ना? नहीं, इसमें ऑब्वियसली शुरू में तो प्रॉब्लम्स थे ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जा रहे हैं। हर सॉफ्टवेयर का वर्जन जो आप यूज कर रहे थे पहले, विंडोज कौन सा यूज कर रहे थे? 7। उससे पहले XP कोई यहाँ की 90s वाला तो नहीं बैठा ना? 90s उसके बाद वाला सबसे पहले जो विंडोज आई थी शुरू में बहुत स्लो थी और बहुत बग्स थे उसमें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर वर्जन में इम्प्रूव होते होते अब आप देखिए। तो इसके भी जो ओल्ड सिस्टम थे वो डिफरेंट है, लेकिन अब बहुत इम्प्रूव। इसको डिटेल में डिस्कस करने के बाद फिर अपने टिपिकल वो पेपर एंड कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन एंड कंपैरिजन, ये चीज समझ में आ रही है जो दिखा रहा हूं? यस। और मैंने क्वेश्चन आपसे क्या किया था कि आपको मैं कैसे प्रिपेयर करूं किस लाइफ के लिए, इसके साथ चल रहा है, कैसे प्रिपेयर किया जाए किस लाइफ? सिखा के इसके साथ चल रहा है। टेक्नोलॉजी सीख के हो सकता है और कोई इसके अलावा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट 5 इयर्स में 95% बिजनेसेस ऑनलाइन चले जाएंगे पूरी दुनिया में, और 99% बिजनेसेस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं। वो कोई एक ही परसेंट ऐसा बिजनेस होगा जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना कर रहा है, जिस तरह कोई कॉफी शॉप हो गई, या कॉफी शॉप तो कर रहे हैं जो बहुत ही कोई आप समझ लो छोटे लेवल पे, रेडी वाले हो गए, ये सब लोग। उसके अलावा 99% बिजनेस जो है वो टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब वो एरिया जो है ना जहाँ इंटरनेट नहीं आता या जहाँ इंटरनेट स्लो आता है, उसमें टेस्ला ने भी और फेसबुक ने भी अपने ड्रोन्स फ्लाई करके देखे और इंटरनेट प्रोवाइड किया। ठीक है, तो आप जो भी कह रहे हो ना कि ये इशू आ सकता है, वो प्रॉब्लम का सलूशन उन्होंने पहले सैटेलाइट्स बनाई है कुछ करीब जो फ्लाई करेंगी, मतलब एक लेवल में। बिल्कुल, एक ऐसी बहुत बड़ी फ्लाइट बनाई है जब एक एरिया में Satellite फ्लाई करेगी तो जितना नीचे का एरिया वहां पे इंटरनेट आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ पर जो आर्मी है बॉर्डर पे, ये इंटरनेट कैसे यूज करती है? वहां तो कोई सर्विस नहीं है ना इंटरनेट की, ना जेट्स की, नहीं, ये कैसे यूज करती है? स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट सर्विस है। तो अगर वहां पर इंटरनेट आ रहा है फिर कहीं भी जा सकते हैं। इंफ्रारेड सर्विस। अच्छा, एलन मस्क का ये सैटेलाइट सर्विस है। सैटेलाइट सर्विस भी वही है ना, उन्होंने जैपर्स लिंकर्स लगाए हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। सर अभी भी कुछ ऐसी जगह है। अच्छा, एक काम आप करो कि मुझे बड़ा इजी होगा। अच्छा, अभी जो मुझे कल्चरल चेंज वहां से गल्फ और यहाँ का लग रहा है ना, वहां ये था कि वहां हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप्स थे, इंटरनेट कनेक्टेड थे। मेरे पास जो सिस्टम था ये ऐसे ही था, लेकिन ये भी इंटरनेट कनेक्टेड था, यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, सब कुछ। लेकिन अभी एकदम मेरे लिए भी बड़ा कल्चरल चेंज है, लेकिन कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि आप लैपटॉप्स लेके आओ, और अगर इंटरनेट अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि मैं इस एनवायरनमेंट से यूज टू हो गया था। अगर फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की क्लास हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि amazon.com पे जाएं, अपना प्रोफाइल यहाँ क्लास में बैठ के क्रिएट करें, फेसबुक पे अपना प्रोफाइल सही करें, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल सही करें। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन एक चेंज है। तो अगर आप में से कोई लैपटॉप्स लेके आना चाहे नेक्स्ट क्लास में तो मोस्ट वेलकम, और अगर इंटरनेट अवेलेबल हो तो भी अच्छा, बहुत इजी हो जाएगा। सही समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इसे कहते हैं कि आप अभी Amazon पे प्रोफाइल बना लो, अभी जाके अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लो, हंट कर लो, और अभी जाके एक सेशन मिलेगी, लेकिन कुछ सेशंस में प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर सकते हो। अच्छा, वापस आए इसमें ट्रैवलर्स क्लास समझ में आ गया क्या चीज? अच्छा, इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, बोरिंग टेक्नोलॉजी। यस सर। ये टेस्ला जो एलन मस्क है वो इसका इन्वेंटर है। सर उसका थोड़ा बता सकते हैं आप, चिप जो बनाई है उन्होंने ब्रेन की अभी उस नहीं, पे काम हो, उस पे बिल्कुल काम है। वो किस लिए बनाई है? आप बताओ आपकी क्या रिसर्च है? सर वो अभी हमने सिर्फ एक वीडियो देखी थी, ज़्यादा नहीं देखा, पिक पे वो लगाकर दिखा रहे थे कि वो थोड़ा बेचैन था, वो नॉर्मल हो गया था। अच्छा, ये जो प्रोग्रामिंग और ये जो रोबोट्स और ये जो एआई वगैरह, मतलब ये लाइट हो गया, ये चल रहा है। सर तो स्पेस सर्च पे क्लिक करेंगे। स्पेस बार दबा के स्पेस बार दबाया हुआ इंटरनेट नहीं, सर्च पे क्लिक करेंगे। चल रहा है लाइट हो। ये इसको नीचे इसको रख दो जी। नीचे रख दो यार नीचे रखो और इसको नीचे रख दो। थैंक यू। टेक्नोलॉजी सही में ये टेक्नोलॉजी आई है, नीचे होगी इसकी। अच्छा, आप कौन सा दे रहे हो? मशीन है। ठीक है, ये वो पानी के ऊपर देखने वाली मशीन नहीं है। होता है ना कभी मूड है नहीं चल रही फिर लेके आए, ये बहुत एडवांस मशीन जो भी लगी। जो ड्राइवरलेस कार्स आपने देखी है ना, वो जिस जगह जा रही है ना उससे 2 से 3 किलोमीटर अहेड उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, ड्राइवर को मिल सकती इंफॉर्मेशन, एक ड्राइवर जो एक इंसान में बैठा हुआ है उसको नहीं मिल सकती। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपने देखा क्या है? अच्छा, ये सब चीजें ना आप नोटबुक में नोट करो और इस पे यूट्यूब पे जाके रिसर्च करें। कोई मैं ये नहीं कह रहा था आपको आप रीडिंग करो या ये पीडीएफ फाइल है, रीडिंग का टाइम अभी नहीं है। तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पे जाओ और ये एंटर करते जाओ और सामने फिर वन बाय वन इसको डिस्कस करते जाते हैं साथ। नंबर 1 हमने क्या किया था? क्या डिस्कस की थी? हाइपर लूप। उसके बाद गूगल ड्राइव ड्राइवरलेस ऑटोनोमस कार्स। या आप लिख लो साथ। कंप्यूटर्स भी सर चेंज होंगे, क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे, लेकिन अभी वो इतना। अच्छा, एक भी क्वेश्चन आया था कि कोई ब्रेन चिप बनाई है। यस सर, हमने करा था सर। कोई रिसर्च आपने की थी इसके ऊपर? सर वो पिक पे लगाकर उन्होंने थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करी थी थोड़ी सी, वो दिखाया देखा था मैंने। अच्छा, एक तो ये रोबोट्स और एआई की प्रोग्रामिंग है ना, जो रोबोट्स देख रहे हो आप चल रहे हैं, एक कोई हमारी भी प्रोग्रामिंग है जो सर सांस लेना और जो दिल धड़कता है वो प्रोग्रामिंग है। सर इंसान ने इंसान को तो रिजेंबल लेके एक रोबोट बनाया, तो हमारी ही प्रोग्रामिंग उसको दी है। ह्यूमन प्रोग्रामिंग क्या है? आप देखो ना, अभी मैं ये अगर कोई चीज ये पकड़ता हूँ ऐसे तो हाथ को खुद ऐसे मुड़ रहा है, बाद में तो रोबोट तो बाद में, तो हमारी प्रोग्रामिंग क्या है इसमें? आधे स्टूडेंट परेशान हो गए कि सोसाइटी पढ़ने आए थे, ये क्या क्या चीज स्टार्ट हुई? सवाल थोड़ा सा समझ नहीं आया, लेकिन आई हैव नो चॉइस। जैसे अगर आप सवाल समझाए सही से क्या क्वेश्चन क्या समझ? मैंने ये कहा कि देखो रोबोट्स में और बाकी सारी चीजों में प्रोग्रामिंग है ना, एंड्रॉइड में प्रोग्रामिंग है ना, कोई इंसान में भी प्रोग्रामिंग होगी ना जिससे ही चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं। अब मैंने जाना है तो मैं देखता हूँ
ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, डोर कितनी दूर है, दरवाजा खुद ही खोल देता हूँ। ये अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था ना कि वो जो चिप बनाई है उसमें क्या पर्पस है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सोचने की समय मतलब हमारे सेंसेस जो है वही प्रोग्राम करते हैं। सेंसेस से हम सिर्फ इनपुट ले रहे हैं, प्रोसेसिंग अंदर हो रही है, ठीक है। फिर वो रिजल्ट आ रहा है जिस तरह वो कंप्यूटर सिस्टम इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो वो जो बेसिकली चिप बनाई है वो ये बनाई है कि एक प्रोग्राम किसी इंसान के अंदर ऐड कर दिया, जिस तरह हम कंप्यूटर्स में करते हैं। अच्छा, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी है, ठीक है। आपका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसने लिखा? इट इज साइकोलॉजी, इट इज साइकोलॉजी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने लिखा है और इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। लेकिन सर ये चीज तो बियॉन्ड द साइकोलॉजी हुई, किसने लिखा है? ये सवाल है। ये सब साइकोलॉजी जो आप सोचते हो ना, जो सोच आती है, अभी कोई क्लास में बैठ के कोई शरारत का सोच रहा है या कोई क्वेश्चन करने का सोच रहा है या कोई सीरियस बात का सोच रहा है, ये जो थॉट्स आ रहे हैं ये सब साइकोलॉजी। क्योंकि जब सब लोग दुनिया में आए थे ना तो बिल्कुल क्लीन स्लेट या क्लीन प्लेट या क्या सब साफ था, तो बाद में सॉफ्टवेयर किसने लिखा? जो इन्वायरमेंट में हमारे जो आसपास लोग होते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स, फैमिली, फिर उसके बाद थोड़े से बड़े हुए, बाहर निकले, नेबर्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स। तो ये सॉफ्टवेयर उन्होंने लिखा था, ठीक है। बस इससे ज्यादा से डिटेल का भी हमारा टॉपिक नहीं है। उसके बाद अगली आ गई बोरिंग टेक्नोलॉजी, देखिए आपने। यस सर। अब जिन इलाकों में बहुत ज्यादा रश है, अब कराची के कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ बहुत ज्यादा रश है? सही, जिस तरह ये लॉन्च हुई है लॉस एंजलिस में, वहां पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्राउड और ये अप्लाई हो चुका है। अच्छा, एक है ड्रोन टैक्सीज। ड्रोन का तो नाम सुना है? यस सर। अभी सर लॉन्च हुई, क्लिप्स और पिक्चर्स भी लेते हैं लोग। तो एक ड्रोन टैक्सी भी उबर वालों की है सर। सुनिए आपने? यस सर। कहाँ सुनी और कहाँ देखी? सर उबर वालों का और रोबोट वाला मेडिकल सिटी में कंट्री में नाम मिलती है। एक फीमेल ने शायद फर्स्ट ड्राइव की थी। एक पर पर्सन इसमें एक बंदा कर सकता है। एक या दो, बिल्कुल। कौन सी दुबई का जो रूलर है ना अभी, उसका नाम है शेख मोहम्मद, ठीक है। वो सलमान है सऊदी का। शेख मोहम्मद को सिर्फ ये है कि मैं हर चीज में नंबर 1 हूँ, हेल्थ में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, रियल एस्टेट में, बिल्डिंग्स में। इसीलिए आप देख लो अभी तक, आज के दिन तक दुबई की उसकी स्टोरीज कितनी है पता है? 163 स्टोरी, 163 स्टोरी। यानी कि 94th फ्लोर के बाद ऊपर ऑक्सीजन नहीं, फिर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का बंदोबस्त। और 123rd फ्लोर पे जाके जब मैंने नीचे देखा था तो बारीक चीजें, बारीक 123rd फ्लोर। इमेजिन सर एक और भी बना रहे हैं ना बड़ी बिल्डिंग, उससे भी ज्यादा बड़ी दुबई में ही। अगर कभी आपको मौका मिले, यहाँ से बहुत करीब है दुबई, कोई दूर नहीं है ना, वीजा भी इतना मुश्किल नहीं। अगर कभी मौका मिले तो आप विजिट जरूर करें। दुबई में एक वीजा होगा ना वो 7 स्टेट्स के लिए होगा। एक वीजा जो होगा ना यूएई का, वो 7 स्टेट्स के लिए होगा। शारजाह, अजमान, 7 स्टेट्स हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, ये 3 स्टेट्स हैं बड़ी। उसके बाद छोटी छोटी स्टेट्स हैं, अजमान, रासुल खैमा और फुजैरा और उम्मुल कुवैत, ये 7 स्टेट्स हैं। ये 123rd फ्लोर जो हाईएस्ट बिल्डिंग दुनिया का, एक 163 फ्लोर टोटल। दुनिया का एक ही 7 स्टार होटल है जो दुबई में, जो समंदर के अंदर बना।
बहरहाल अभी ये कोई दुबई ना वाली होगा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जब भी आपको मौका मिले आप विजिट जरूर करके अच्छा मस्ट वहाँ ट्रैवल करो, चीजें देखो तो आपको अंदाजा होगा कि डिफरेंस क्या है और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है। वैसे मैं यहाँ भी देख रहा हूँ टेक्नोलॉजी, जिस तरह वो आके भी आपसे प्रेजेंट लगवाएंगे और ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी। RFID अच्छा, टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ अप्लाई होगी ना वहाँ करप्शन नहीं हो सकती। सर जैसे डिजिटल वॉलेट डिजिटल करेंसी आ गई है, वहाँ पे भी नहीं हो सकता। जब भी नहीं यहाँ- सर, ये एक सेकंड की 1 रुपए की चोरी नहीं है डिजिटल वॉलेट और डिजिटल। अच्छा, बैंक्स, आप बैंक्स का कोई फ्यूचर देखते हो कि बैंक्स का क्या फ्यूचर होगा? जो भी ब्रांचेस हैं इसकी सारी बैंक सब खत्म हो जाएंगे सर, सर ये क्योंकि मैं इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर बिटकॉइन की वजह से हैकर की दुनिया में इतने एसेट्स बने हैं कि आपके पूरे अकाउंट हैक करेंगे। नेगेटिव साइड की बात नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बैंक का फ्यूचर मैं डिस्कस करता हूँ कि बैंक का क्या फ्यूचर होगा, बैंक में क्या जॉब होगा। सर खत्म हो जाएगा बैंक। ये सब जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं खत्म हो जाएगी। सर बैंक खत्म हो जाएगा क्योंकि बिटकॉइन वगैरह डिजिटल करेंसी आ गई। सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो भी सर। यही रीजन है मेरी आपकी डिस्कशन की इस टॉपिक की, कि जो ये जितने भी सेक्टर्स हैं ना, इसमें जॉब्स या खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, अभी आप बैंक सारा ऑपरेट कहाँ करते हो? अभी इस वक्त 2020 में इस मंथ में आप सारा बैंक कहाँ ऑपरेट करते हो? अपने मोबाइल से। फंड ट्रांसफर मोबाइल, और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो इन्होंने बताया कौन सी? बिटकॉइन। बिटकॉइन है कोई कागज पे बिटकॉइन का? यस सर। क्या क्या होगा? सर डिजिटल करेंसी को बिटकॉइन से समझ नहीं, डिजिटल करेंसी डिफरेंट चीज है, बिटकॉइन डिफरेंट चीज है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनता है। तो बिटकॉइन क्या है वैसे? एक अकाउंटिंग पढ़ी आप लोगों ने? अकाउंटिंग यस लेजर पढ़ा था उसमें? लेजर क्या होगा? डेफिनेशन नहीं पूछना, सिर्फ कॉन्सेप्ट उसका। लेजर क्या होगा? लेजर तो पढ़ा होगा ना? लेजर ये अकाउंट है सब। ठीक है ना? अच्छा, मैं बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपस में किसी ने कोई ट्रांजैक्शन किया ना, कोई ट्रांसफर किए, फंड ट्रांसफर किए, और इस तरह के 15,000 या 20,000 लेजर्स में मैं रिकॉर्ड कर दूं, ये बिटकॉइन। सर नहीं मैं है सर। टेक्निकल साइड नहीं दिखा रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ट्रांजैक्शन को अगर 20,000 टाइम्स में कहीं लिख दूं तो उसको आप जाके में रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ये है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, हम कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी करने वाले हैं बिटकॉइन। यानी कि एक लेजर में 20,000 लेजर्स में एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, अब वो चेंजेबल नहीं है। तो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट ये कि उसमें सिर्फ दो काम कर सकते हैं बस, एक राइट और एक रीड। राइट और रीड, डिलीट का ऑप्शन। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं कराची में, जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये सारी हम बिटकॉइन पे ले जाए तो क्या होगा? ये ऐसा होगा ना कि एक प्लॉट या कोई एक चीज जो है वो 4 लोगों को बेच दी या 10 लोगों को फ्लैट बेच दी, अभी चल रहा है। वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि जहां जहां टेक्नोलॉजी आती जाएगी ना वहां करप्शन नहीं होगी। तो बिटकॉइन क्या है कि 20,000 लेजर्स में, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 20,000 नहीं, इससे बहुत ज्यादा है कि 20,000 लेजर्स में एक ही ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब उसको आप कितनों को चेंज करोगे? क्लियर? इस बिटकॉइन की बेस पे क्रिप्टो करेंसी है, और अब बिटकॉइन को लेके आए हैं रियल एस्टेट में और बाकी सारी चीजें। ये बेसिकली बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट सिर्फ रिकॉर्डिंग में, जहां पे आप कुछ भी रिकॉर्डिंग करते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन या लीगल कोई ट्रांजैक्शन, उसमें इसको यूज करते हैं। क्लियर? यह है कि उसमें कुछ से बिटकॉइन, जहां तक मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल साइड इसकी डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ऐड कैसे करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझे। ठीक है? आगे कहाँ चले इसके बाद? आप देखो वैसे क्लास में, अभी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन अभी कहीं और से पे पहुंचे हैं ना, वो ही टेक्नोलॉजी और ये वो। अच्छा, 3D प्रिंटर का नाम सुने? 3D यस सर।
ये क्या होता है, ये क्या होता है? सर उससे कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम में लगता है। आप लोगों ने बात में सुना 3D प्रिंटर क्या होता है? सर 3D पेन भी 3D पेन बिल्कुल 3D प्रिंटर से आप पेन बना सकते हैं। सर वो बोल रहे हैं 3D प्रिंटर से पेन। आप घर बना सकते हैं या नहीं? सर बना सकते हैं वैसे, ईंटें बनाकर नहीं, पूरा कंप्लीट। जो नक्शा है वो उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह ऑटोकैड है नक्शा वाला बनाने का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह फिजिकल ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो 3D प्रिंटर से हम बिल्डिंग बना सकते हैं? सर फिजिकल पार्ट्स फिजिकल बिल्डिंग में सर सर ऐसा हो सकता है कि वो फिजिकल लगे, लेकिन वो होगी फिजिकल। रियल नहीं हो सकता। बना सकते हैं सर, बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी को चैलेंज ना होगा। टेक्नोलॉजी में लेकिन अभी तो सर यही है क्या उसका शेप कैसे इसके लिए ना वीडियो होना बहुत जरूरी है, लेकिन भारत अभी नहीं है, तो ऐसे देख लेते हैं। आप सिर्फ अगर आपके पास YouTube है तो आप देखो क्या 3D प्रिंटेड हाउसेस लिखो आप। सर सीएनसी मशीन भी बोलिए। क्या चीज? सीएनसी मशीन जो एक मशीन देख रहे हो जो बना रही है, जो पहले वॉल्स बना रही है। सर पूरा घर बना दिया तो हाँ देखिए ऐसा ना देखिए साउथ इंडियन नहीं कर रही क्या? कौन साउथ इंडियन? साउथ इंडियन आप बताओ कि ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड है, ये जो लोग काम कर रहे हैं कहाँ है? रोज की दिहाड़ी पे सर वो तो बेचारे ये तो आर्टिफिशियल मकान देते हैं। आधे देंगे किसी मकान देंगे चाइना में यूएई में यूएस में तो ये यहाँ पे बातें करते हैं ये बातें क्या अगर सिर्फ मैंने आपसे क्वेश्चन किया था एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास कि मैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में आपको कैसे प्रिपेयर करूं कि आप आने वाले टाइम में जॉब बिजनेसेस कर सकूं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा अभी मुझे ऑनेस्टली जितने लोग आप बैठे हो, अभी एक पैनल बाहर है, ऑनेस्टली आप लोग जितने बैठे हो किसको बिल्कुल टेक्नोलॉजी पसंद नहीं? ऑनेस्टली किस स्टूडेंट को बिल्कुल ऐसे जिसको टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं, जिसको मेरी बातें सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? ऑनेस्टली देखो, ऑनेस्ट आंसर चाहिए। कौन है ऐसे जिनको टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं? अरे जोर से बोलो, मैं भी सुनूंगा यार। मेरी नॉलेज मेरा कौन है? ये अपना न्यूज उसके लिए ना, जियो के लिए इंटरव्यू नहीं हो रहा। पर हमारे हमारे टेक्नोलॉजी को बुला
जी बहुत लेट आए बहुत लंबी टेक्नोलॉजी सर मशीन है ना सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अच्छा किसी को छेड़ने मैं कह रहा हूँ किसी को छेड़ने में किसी को तंग करने पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना नहीं करना ठीक है ज्यादा तंग नहीं करना VLC है VLC बना सकते हैं सर ये प्लास्टिक है या फिर सीमेंट है? सर अभी जो गाइडलाइन है आपको बताया था एक हफ्ते अच्छा भी हॉस्पिटल का था चाइना में एक हफ्ते में कोई सही बता था क्या यहाँ पर है 7 मतलब 10 घंटों में 7 डेज में 5 डेज में चलिए क्या सर इसकी कॉस्ट क्या है ये इस वीडियो में मैं डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं वॉइस नहीं कर सकता आप देखो सर फिर डिस्कस करते हैं ये बना हुआ है 3D हाउस लेकिन इसमें बारिश का पानी नहीं रहा है वो इसमें अंदर बैठे ड्राइवरलेस कार जो टक्कर लग सकती है उसमें बारिश का पानी के अंदर आ सकता है क्यों नहीं आ सकता लकड़ी का बना ये मशीन है बेसिकली इसको सिर्फ 2 लोग ऑपरेट करते हैं बस तो आप खुद देख लो कि जॉब्स का या मार्केट का क्या फ्यूचर कंफर्म होगा हो सकता नहीं है कंफर्म सर लेकिन ये मशीन बहुत महंगी होगी लेकिन अच्छा यहाँ पे कॉपी नहीं बन सकती इसकी यहाँ तो जुगाड़ का नाम पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में जुगाड़ हाँ सर शेरशाह में बना है। बन सकती क्यों नहीं बन सकती? अच्छा अगर आप कहोगे तो सिर्फ राउंड देखो ना सिर्फ राउंड कंस्ट्रक्शन कर देंगे अच्छा मेरा पर्पस सिर्फ एक था क्लास स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताने देती हूँ कि आप ये चीजें देखो और कुछ सोचो फिर सोशियोलॉजी के बारे में मैं सोच लूंगा और बाद में सोच लेंगे लेकिन अभी आप सोच लो ठीक है इसके बाद आई एम वेरी सॉरी टू से इसके बाद इंडस यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी आपका कुछ नहीं कर सकती तो कोई टीचर पे ब्लेम कोई यूनिवर्सिटी पे ब्लेम एचईसी पे ब्लेम ये नहीं दे सकते आप क्योंकि आज सब कुछ क्लियर है एक चीज हमें पहले भी नहीं ये चीज तो पहले पता नहीं थी बस दिखाने का मकसद सिर्फ पर्पस ये है कि आप सोचो बस और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो क्या हो सकता है क्या करना चाहिए ठीक है फास्ट फॉरवर्ड करें यस सर ये देखिए आप इसका इंग्रेडिएंट्स देखिए और क्या क्या है ये सर ये तो बहुत कमजोर है ये तो कराची वाली बात है। आप लोगों को एरर है ना इसमें हाँ सर हमने सुना था ये 3D प्रिंटेड अच्छा स्टेम सेल्स के बारे में आपने सुना है न्यूज़पेपर में या स्टेम सेल्स क्या होते हैं स्टेम सेल्स ये आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स है यही मेडिकल साइंस में यही स्टेम सेल निकाल के क्लोनिंग आपकी बॉडी का कोई पार्ट 3D प्रिंटर से बना सकते हैं फॉर एग्जांपल किडनी ठीक है फॉर एग्जांपल हार्ट ये वो वाला हार्ट नहीं है इंडियन फिल्म्स वाला सर फूल दिमाग ये वाला हार्ट है जिससे कि लगा वो तो रियल ऐसा उठाने तो बायोलॉजी लगा ठीक है आप हंसो मस्ती करो मैं मना नहीं कर रहा लेकिन ये चीज सामने रखना ये बड़ी सीरियस है यस सर Yes.
तो बाद में आके ना कहना किसी ने बताया नहीं था ये चैनल हमारा सब क्या हो गया। सर अभी एक फोल्डर देखा था एक्सट्रीम कॉमर्स का, पढ़ा है ना उस बारे में कुछ? क्या चीज? एक्सट्रीम कॉमर्स का एक फोल्डर देखा था मैंने। नहीं वो मेरा शॉप है, एक्सट्रीम कॉमर्स आपके पास है? मैं उसमें काम करता हूँ। अमेज़न FBA वगैरह? बिल्कुल, यहाँ पे आपका कराची का है बंदा सनी अली। सनी अली सर, मैं ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो मैं उसमें आपको हेल्प करूँगा। सर मैं कर रहा हूँ ज्वाइन, सोच रहा हूँ। अच्छा ये जो 3D प्रिंटर से जो बन रहा है ना, ये किडनी बन रही है, रियल किडनी लगने वाली, ये वो खाने वाली किडनी नहीं है। और ये एक किडनी 7 घंटे में बन जाती है। तो सर ऐसे अगर आजकल, अच्छा आप इमेजिन करो कि मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन ये वीडियो में पता है आपको कब की दिखा, 2014। और यहाँ अभी भी लोग सर ये सर ये तो जब अब आगे ये अभी जब कॉन्सेप्ट की है सर, सब चीजें आ चुकी हैं, 3D हाउसेस बन चुके हैं, 3D हाउसेस बन चुके हैं। ये जो किडनी आपके सामने बन रही है ना, ये वहाँ एक बच्चे का ट्रांसप्लांट करके लगा चुके हैं, उसकी लाइफ बचा चुके हैं। तो सर ऐसे बहुत ट्रांसप्लांट होते हैं, पता नहीं कहाँ का इंडिया से लोग मंगा रहे होते हैं। तो अब ये आप देख लो, अगले लीडरशिप में ऐसे तो लोग इंडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब मेरे दोस्त की खेती। अब आप सिर्फ और सिर्फ देखना, क्योंकि साउंड तो है अच्छा ये एक स्टूडेंट ने नाराज नहीं, ये किसी की कॉल पर आया पानी वो आप ठीक है, आप दूसरा और से फोकस चाहिए सिर्फ 30 सेकंड्स। सर ये लाइव हाँ सर मटेरियल से कौन होगा? काइंड ऑफ अच्छा दोबारा ये क्या लिखा हुआ देखो, these printed kidney structures are early prototypes that are being studied experimentally and are years away from clinical use। सर यूज भी नहीं है ये मैं 2014 2015 की वीडियो दिखा रहा हूँ। सर लेकिन अगर रिसेंट ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और बिल्कुल भी मेरी किसी बात पे बिलीव नहीं करना, नहीं मैं ओपन चैलेंज दूंगा, हो सकता है मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, आप रिसर्च करो गूगल से यूट्यूब से रिसर्च करो, ठीक है। एक सॉन्ग देखा सुना, एक ड्रामा देखा छोटा सा, उसके बाद काम की बात भी कर ली था। अच्छा आज से पहले क्योंकि आपको नहीं पता था इन चीजों का तो आपने रिसर्च नहीं की, तो ऊपर सिर्फ सर्च बॉक्स में टाइप ही करनी ना ये चीजें, तो क्या टाइप करोगे 3D प्रिंटेड किडनी, ये वीडियो आ जाएगी रिलेटेड कर भी आ जाएगी। बिल्कुल ओरिजिनल बना आप देख रहे हो ना कि इससे करीब और क्या होगा, ठीक है। लेकिन सर इस चीज में क्या करना डालते हैं? ये वर्किंग चीज है ना, इसमें कोई रूल्स ब्रेक नहीं है, ये वर्किंग चीज है, इसमें ब्लड जैसे आता है, जैसे ब्लड वॉश होता है, ये नहीं होता इसमें भी ह्यूमन एरर बारिश होती है तो इसी वीडियो में यही देखना, ठीक है। अब स्पीड चेक करो, ये इंडिया में बन रही है 2022 में बन रही है। वाह इससे पहले वो नहीं था, उसके अमेरिका था। अच्छा यहाँ पे स्पीकर द्वारा यूज करते हैं? यस सर, उसको बोल दो दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब क्लास करेंगे, अच्छा थोड़ा सा प्लान करेंगे क्लास को, और जितने ज़्यादा लोग आप अपने लैपटॉप्स ले आओ ज़्यादा अच्छा है। ये सारा मटेरियल आपको कॉपी में दे दूँगा, ये 40-50 GB, इसमें 50 GB का मटेरियल है, तो बजाय आप रिसर्च करो इधर उधर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी थोड़ा, ठीक है।
ठीक है, ये है बोरिंग टेक्नोलॉजी, नहीं सॉरी बोरिंग टेक्नोलॉजी, हाइपर बोरिंग डिफरेंट टर्म की बात होगी। वो टनल से ऐसा लग रहा है बोरिंग आ रहा है। सर ये काइंड ऑफ बुलेट ट्रेन नहीं है? बुलेट ट्रेन से बहुत आगे, क्योंकि बुलेट ट्रेन में भी रेजिस्टेंस होती थी ना, वो तो ओपन एयर में चल रही है। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ये दिया था कि टनल में जितनी एयर है वो रिड्यूस कर दे, ताकि जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम, इस वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई। और ये कॉन्सेप्ट प्योर टेस्ला है। एलन मस्क सर का। अगर ये वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट कर दिया और ये स्पीड ऑफ लाइट से मैच हो सकती है, मतलब इतनी स्पीड हो सकती है इसकी, मतलब ज़्यादा। ये आप इस पे रिसर्च करके देखिए ना, मे बी सर स्पीड ऑफ लाइट से तो मैच नहीं हो सकती। नहीं मे थोड़ा सा करता क्या है। हो सकता है? बहुत अच्छा आप देखो अभी कॉन्सेप्ट आया है कुछ लोग काम कर रहे हैं कि जिस तरह यहाँ से बाय एयर आप ट्रैवल करते हो ना एक प्लेस से दूसरी प्लेस, बिल्कुल। तो उसमें भी रेजिस्टेंस आती है। यस। तो उसके लिए भी अभी रिसर्च चल रही है कि इतनी हाइट पे, या समझ इतनी हाइट पे एरोप्लेन जाए कि जो नीचे की जो रेजिस्टेंस है ना वो खत्म हो जाए, फिर स्पीड बढ़ जाएगी पूरी। समझ में आ रही है ना? सर हमारे पीआईए के तो नहीं जा सकेंगे। एमिरेट्स एयरलाइन को पीआईए ने स्टार्ट किया था। यस सर ब्राजील ने तोड़ दिया। ये कंस्ट्रक्शन अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी भी, ठीक है। अच्छा और क्या चीज थी जो हम इमेज देख रहे थे जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी? बोरिंग। ट्रैवल इसका चलेंगे काफी साल हो गए कब 50 साल बाद अभी ग्रीन लाइन वैसे ही 3D में ये वो चीजें हैं जो आप देखो आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। अच्छा ये जितनी इन्वेंशन है मोस्टली यूरोपियंस की है या यूएसए से मोस्टली। अच्छा रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में कौन कौन से ऐसे रोबोट्स आएंगे जो आपकी जॉब को रिप्लेस करेंगे, ठीक है? अगर मेरी पिक्चर ले लो मुझे बता भी देना अच्छी आ है यार, ऐसे पिक्चर लगा दो। सर ऐसा डॉग भी बना है, ये घोड़ा डॉग भी है ऐसा। अच्छा और जल्दी क्विकली ताकि आगे हम काम करें जल्दी से मैं जल्दी से आ जाऊँ। सर हमने ये देखा है वो क्यूआर कोड वाला बॉक्स उठा के लेके जा रहे हो। जी थैंक यू। अच्छा ये 9 रोबोट्स हैं अभी इस वीडियो में ना जो आपकी जॉब्स को रिप्लेस करेंगे। और अगर आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजीज नहीं आई, इनका इम्पैक्ट जरूर आया। ये जो इतना चेंज है, स्पीडी चेंज है, इसका सॉल्यूशन क्या है आपके माइंड में? जो इतनी तेजी से चेंज आ रहा है यहाँ स्टार्ट एक ही ऑप्शन और सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप बताओ आपकी कोई है कोई इसमें ओपिनियन कोई ये वाला कि चेंज के साथ चेंज होना चाहिए। और कोई ऑप्शन कोरिया बनाने मतलब ये भेज जाना। अब आप देखो ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवर नहीं है, ह्यूमंस नजर नहीं आ रहे, और ये जो डिलीवर करने जा रहा है वो भी
मगर इससे पहले आ जाए हाँ सर इससे कोई छीन सकता है ना जो ये टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं उनके पास ये कराची वाले मसले नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया वाले मसले नहीं है। अगर आपके कोई रिलेटिव कोई दोस्त वगैरह कोई यूएस कनाडा वगैरह में रह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं आप फेसबुक पे बात करते हो या व्हाट्सएप पे बात करते हो तो आप इन चीज़ों पे बात कर सकते हो कि ये चीज़ें वहाँ पर हैं एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। ठीक है अब आप सिक्योरिटी गार्ड यहाँ देखते हो ना कि हम एक खान साहब को एक सिक्योरिटी गार्ड की एक जॉब देते हैं तो अब कौन कर रहा है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एक रोबोट वो आएगा भी आगे ठीक है वो रोबोट खुद ही निकलेगा एक चक्कर लगाएगा और घूम के वापस आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो मूवीज में पहले बताते हैं ना कि ऐसा हो रहा है फिर वो रियलिटी हो जाता है। उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखाते हैं कि वो फीलिंग आ गई ना रोबोट फीलिंग आ गई देखो इंडियन रोबोट है ना वो इंडिया के रोबोट को आजकल वो चीज आप एक मतलब मोटर ऑफ द स्टोरी है कि भाई वो डिसेबल कर दोगे उसको आप एक के अंदर लास्ट में वीडियो में लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं इसको डिसेबल। लेकिन आप देखो ये चीजें डिसेबल नहीं होती बिल्कुल सर यस सर ये चीजें और बढ़ती जाएंगी और सर वो एक मूवी की बेस पे बनाई गई है सर एक हॉलीवुड मूवी थी वो भी अभी पूछता हूँ आपसे कुछ ठीक है ये करना ये जो क्वेश्चन आया बड़ा इंपॉर्टेंट वो बाद में बताऊंगा उससे पूछना ठीक है अब आप कहते हो इसका मूड ये है कि तो पहला दिसंबर डेट सर ये तो ठीक है अच्छा बोस्टन डायनामिक्स की कंपनी है जो ये बना रही है बोस्टन यूनिवर्सिटी भी है ये उनकी डिपार्टमेंट है और वहाँ पे रियल टाइम रिसर्च होती है। अच्छा यूनिवर्सिटी का कॉलेज और यूनिवर्सिटी का डिफरेंस क्या होता है पता है? हाई स्कूल होता नहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मेन डिफरेंस क्या होता है? सब वहाँ प्रैक्टिकल होता है यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है कॉलेज अच्छा आपका ये थर्ड सेमेस्टर है ऑनेस्टली अच्छा मुझे ये बिल्कुल आपने आंसर नहीं करना कि हमें किसी ने बताया नहीं किसी ने भेजा नहीं आप में से इस थर्ड सेमेस्टर तक जो रिसर्च लैब है लास्ट वाली किसने यूज की ये सर वाकई में अगर आप प्रॉपर परमिशन लेके उसको आप यूज करना चाहो तो वो किसके लिए बनी? बाहर ही खड़े हो शकील भाई कहते चल आगे बाहर नहीं खड़े होना अच्छा आप देखो इन सारी कंप्लेंट से ये अपनी जगह ठीक है काफी हद तक मैं ही नहीं कह रहा कंप्लेंट लेकिन ये टेक्नोलॉजी रुक जाएगी नहीं शकील भाई रिमोट को लेके जाओ खुद रिसर्च करेंगे देखो फन अपनी जगह मजाक अपनी जगह रिलैक्स है ना यार बात ये इतनी स्ट्रेसफुल चीजें हैं कि अभी मैं अगर ना ऐसे रिलैक्स करो तो आधे बंदे तो भाग लो उठ के पानी पी रहे हैं नाराज हो उनसे लेकिन बताना मेरा फर्ज है ठीक है अप्लाई करना है ना करना वो आपका काम है मेरी ड्यूटी कम्युनिटी कि जॉब मार्केट वर्कफोर्स मार्केट इनके आने के बाद क्या अब आप सीरियसली देख लो बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पूछ के उससे बताऊंगा लेकिन ड्यूरिंग वीडियो ना करो ठीक है जहां फास्ट फॉरवर्ड होगा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ड्राइवरलेस कार है और वो जाके ठीक है ये सेकंड पर ये इसका क्या पर्पस है जो रिसेप्शन की जॉब है और डिफरेंट जगह पे उनको रिप्लेस करेंगे इससे ठीक है वो रोबोट से वो जोक वगैरह भी सुना रहे थे ये यूएई में एक एग्जीबिशन की थी रोबोट्स की और ड्रोन्स की ये उसकी फुटेज सर ये ब्रांड है पेपर
ये नाम है इसका? नाम उसका जैसे अच्छा, एक रोबो इन्होंने बनाया जो कुकिंग करता है, देखा ना आपने उसको? देखा कि नहीं देखा? ये ब्रांड है, ये आप देख रहे हो पीछे नाम पे लिखा हुआ ऑस्टिन डैनियल जैसे रेडियो बनाया नहीं तो उसका डांस देखने से ज्यादा नीचे देखिएगा, ठीक है ठीक है? आप इमेजिन करोगे कि क्या प्रोग्रामिंग होगी। सर हैंसन रोबोटिक्स ने वो सोफिया बनाई है। एग्जैक्टली। ये तो रोमन रीड का रोबोट बना ये बॉलीवुड का होगा। इससे अमेजिंग क्या है? तो सर एक सवाल है, हाइट ऑफ बैलेंस। वो सर मैं कह रहा हूँ कि ये चीज जो बनाई गई सर एक इंसान ने बनाई है। अब इसमें आपको पता है कि इंसान पता नहीं है तो उसमें एजुकेशन आ सकती है इसमें, और वो आपस में लोग ये सामने जा सकते हैं, तो आप सर बेच सकते हैं इसमें। देखो आप थोड़ा सा ना, असल में इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझ आप थोड़ा सा लेट आए थे। जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था ना, तो मैंने उसको बताया था कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना, ये जॉब मार्केट को डिसरप्ट करेगी। एक वर्ड है डिस्टर्ब, एक है डिसरप्ट। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिसरप्शन, और इसका प्रॉपर जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो है डिसरप्टिव इनोवेशन। क्या है? डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन का मतलब है कि एक नई टेक्नोलॉजी आएगी जो पुराने बिजनेसेस को क्या करेगी? बड़ा बड़ा अच्छा वर्ड आप बोल रहे हो, रिप्लेस करेगी, अपडेट करेगी, तबाह करेगी, फ्लॉप करेगी। आप देखो अभी ये जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, इसका क्या फ्यूचर है? ये क्या चीज सेल करेगी? नहीं करेंगे। अच्छा, आप अभी इसको छोड़ते हैं, इसको रोकते हैं। जो आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं जो डिसरप्ट हो गई, डिसरप्ट मींस ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने, अच्छा आप बताओ कि ऑनेस्टली कौन अभी व्हाट्सएप यूज नहीं करता अपनी डेली लाइफ में? सर बाबू सुना कैसे जाता है सर मेजॉरिटी व्हाट्सएप ने किसको रिप्लेस किया? टेक्स्ट मैसेज अच्छा, अभी तक यूएई में व्हाट्सएप कॉल उन्होंने डिसेबल की हुई है, लेकिन सब लोग वीपीएन वगैरह लगा के और जुगाड़ ठीक है ना? तो आप जितना मर्जी, या दुबई की गवर्नमेंट जितना मर्जी रोक ले, क्योंकि उनकी जो कंपनी है टेस्ला, उसके प्रॉफिट सारे खत्म कर दिए व्हाट्सएप। जब इंटरनेट आपके पास है, आप इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हो, तो आप कॉल क्यों कर रहे हो? आप कॉल किसके थ्रू कर रहे हो? अच्छा, तो और जिसका जो भी क्वेश्चन है ऑनेस्टली आप पूछो, उसका मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे पता है। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, मैंने एक और भी आपके से पहले ही बात की थी कि जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, डिग्री कंप्लीट करके, कितने साल बाकी हैं? अभी कितने साल हो गए आपके, कितने बाकी हैं? 2 साल बाकी है, और जो थोड़ा सा जरा आराम से करेंगे कि 3 साल बाद में पूरे नाम के टाइम पे, तो 2 या 2.5 साल के बाद जब आप मार्केट में पहुंचोगे, जब स्टार्ट करोगे, तो मार्केट की स्पीड क्या होगी, टेक्नोलॉजी क्या होगी? बहुत तेज होगी। और मैं ये सेशन पूरा करूँ, अभी टाइम क्या होगा? टाइम 10 मिनट लेफ्ट 217 अच्छा, इसमें जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ना, इसमें मेरी सिर्फ एक ही इंटेंशन है, मैंने आपको बार-बार रिमाइंड करना है, प्रिपेयर करना मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए आप प्रिपेयर हो। अच्छा, आप देखो, अगर मैं आपके सोशियोलॉजी डायरेक्ट स्टार्ट करता, ये डेफिनेशन है, ये कंपैरिजन है, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करूं। थैंक यू सर, क्योंकि अच्छा लगा। नहीं, थैंक्स की बात नहीं। अब एक्शन अगर ना किया आपने, तो थैंक्स का कोई फायदा नहीं। ड्राइवर स्टार्स और हाइपरलूप्स, बोरिंग टेक्नोलॉजी, ये इम्पैक्ट जरूर है। ये मैं बताऊंगा सेशन के अंदर, और ये क्वेश्चन दोबारा आप करना, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर आप किसी भी इकरा यूनिवर्सिटी में गया, वहां पे मैंने देखा सारा सिस्टम,
इल्मा यूनिवर्सिटी भी गया और जो 2-3 यूनिवर्सिटी से वहाँ गया, मोर और लेस बुक्स भी वही है, टीचर्स भी वैसे ही हैं, स्टूडेंट भी वैसे हैं, बिल्डिंग डिफरेंट है। अच्छा, मैं अभी जो कुछ आपको बता रहा हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस क्यों डिफरेंट हो गया? 9 साल पहले मैं भी प्योर पाकिस्तानी था, अभी भी हूँ, लेकिन ये जो 9 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है। समझ रहा मेरी बात? टेक्नोलॉजी अगर नहीं सीखोगे, टेक्नोलॉजी अगर अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो फिर बड़ा मुश्किल होने लगा। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा था कि कौन ऐसा है जो टेक्नोलॉजी पसंद नहीं करता अभी क्लास में, जिसको मेरी बातें सुन के अच्छा नहीं लगता, फिर उसको मैं सेपरेटली साइड पे खड़ा होकर बना दूंगा कि भाई चेंज के साथ चेंज होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। तो आप लोग क्या करो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग क्या करो, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखो, आप लोग ई कॉमर्स सीखो, इसके बगैर आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा टफ हो जाएगा। क्लियर? कोई ऑप्शन नहीं, इसके लिए ना ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसके लिए एक अलग सेशन रख लेंगे, सोशियोलॉजी के अलावा कोई और सेशन रख लेंगे। अच्छा, मुझे अभी जो अपॉइंट किया है ना मेनली वो किया है कि रिसर्च लैब में थोड़ा सा रिसर्च का काम बढ़ाना है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं हो रही, बीबीए एमबीए के स्टूडेंट्स रिसर्च नहीं करते, उनको रिसर्च का नहीं पता। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी रिसर्च हुई है। तो पहली रिसर्च होती थी बुक्स में, अब रिसर्च होती है इंटरनेट पे, गूगल और यूट्यूब सबसे बड़े सोर्स हैं रिसर्च के। लेकिन आपको पहले डायरेक्शन नहीं पता थी, ठीक है, अब डायरेक्शन आपको पता लगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया ना कि कहां से स्टार्ट करें? टेक्नोलॉजी सीखो आप और ई कॉमर्स स्टार्ट करो। इसको कंप्लीट करें। 10 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए? 10 मिनट सर, 10 मिनट है सर। ये सबसे मुश्किल से ये काम आता है, इस पे कई साल लगे, क्योंकि बैकलिंक के बाद जो बैलेंस है वो मेंटेन करना होगा। मेंटेन करना। क्या चीज? ये वो सब कुछ करके दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स अब रेडी हैं सेल होने के लिए। जो कंपनीज हैं, जो टेस्ला कंपनी, आप यूट्यूब पे टेस्ला कंपनी देखो, जो उसमें गाड़ियां बना रहे हैं, कौन बना रहा है? टेस्ला कंपनी में जो कार्स बन रही है कौन बना रहा है? अमेज़न का नाम सुना है ना? अमेज़न का सबसे बड़ा वेयर हाउस यूएसए में है, उसको आप यूट्यूब पे जाके देखो, कोई एक इंसान नजर आ रहा है इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक? अच्छा, एक और चीज कि एक है Amazon Go स्टोर, नाम सुना है आपने? Amazon Go स्टोर, आप रिसर्च करके देख लो। Amazon Go स्टोर में किसी इंसान का कोई काम नहीं, आप मोबाइल लेके, एंड्रॉइड मोबाइल लेके एंटर होगे, अपनी प्रोडक्ट्स बाय करोगे और पेमेंट तो करोगे। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा ना कि जो नहीं हो सकता, हो चुका है ऑलरेडी। प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी की स्पीड और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ये मजीद आगे बढ़ती जाएगी। तो मकसद क्या है आपको बताने का कि आप यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ इस टाइम के लिए, और ये टाइम आने वाला नहीं, ये टाइम आ चुका है। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स आप देखो, मैं ये देख रहा हूं और आप देखो कि उन्होंने इसको भी रखी हुई है ताकि इसको भी महसूस हो पाए। ये आप देखो इंटेलिजेंस, बड़ा वाला गुरु रोबोट है। ये चीज आप सर्च करो खुद कि ये खाली मतलब वीडियो के लिए उन्होंने सब कुछ बना दिया या रियल लाइफ में है? या नहीं, देखो मैंने ये आपको क्या कहा कि मेरी किसी बात पे बिलीव नहीं करना आपने, जब तक आप गूगल ना कर लो या यूट्यूब पर। ये रियलिटी हो चुकी है कि 3 साल 4 साल 5 साल ये 4 इयर्स बैक ये सब चीजें मैंने देखा दुबई में बच्चे देखो इतनी ताकत है उनमें। सर मैं 3-4 बजे का तो अब तक कल जाना पड़ेगा।
माइकल जैक्सन। नो डिस्ट्रक्शन प्लीज। तो पाकिस्तान में रोड आप इमेजिन करो कि जब ये प्रैक्टिकली मार्केट में ज्यादा आएंगे, अभी कम आए, तो क्या लेबर की क्या रहेगी? सर लेकिन इनको ऑपरेट करने सर लेबर इनकी मेंटेनेंस के लिए आ जाएगी ना फिर गरीबी बड़ी में जरा कपड़ा मारने के लिए। एक चीज वहाँ पे की मेटीरियल जहाँ यूज हो रहा है। यहाँ तो अच्छा, ऑयल की जो कार आप यूज कर रहे हो, ऑयल की जो गाड़ी यूज कर रहे हो, ये आपके क्वेश्चन से मुझे याद है, उसके टोटल पार्ट्स हैं 2000। अगर ऑयल की कोई भी कार, छोटी व्हीकल बड़ी व्हीकल, उसके पार्ट्स हैं 2000। और जो टेस्ला की कार है इलेक्ट्रिक बैटरी लगी है, उसके पार्ट्स हैं 200। तो मेंटेनेंस किसकी होगी, सर्विस किसकी होगी? 2000 की। ठीक है, ये चेंज आने वाला नहीं, ये चेंज आ चुका होगा। अच्छा, इसी टेस्ला की कार की कोई सर्विस आप सुनोगे कि फिल्टर चेंज करना है या ऑयल निकल रहा है, इंजन में से ऑयल लीक हो गया? सर बैटरी चेंज हुई अच्छा, यूरेनियम का नाम सुना आपने? यूरेनियम? यस सर, सुना है। अच्छा, एक यूरेनियम की जो एलिमेंट है, इसी तरह का एक एलिमेंट है थोरियम। कोरियम, नाम है थोरियम का? थ्योरियम। एक अभी मैं देखता हूँ, मुझे मिल गई तो अभी अगर नाम ही सुना थोरियम। देखता हूँ कैसा है। यार मुझे अभी ये रॉन्ची पियानो ये साइड में प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जो टाइम आगे आने वाला है। अब आप देखो, अभी वो रिचार्ज की बात हो रही थी ना कि रिचार्ज करेंगे, ये क्या लिखा हुआ? 100 साल तक चल सकती है। अल्लाह। सर इसको माइलेज पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रॉब्लम सब स्टूडेंट्स को ना, सबको कार्टून वाला टाइम याद आ रहा है, जो बचपन में कार्टून देखते थे। Yes, कार्टून चल रहा है, ये मॉडर्न टाइम का कार्टून। सर जैसे बैटरी आपने इन्होंने 100 इयर्स तो चली, लेकिन शाम के ऊपर ये है कि कितने किलोमीटर चला, तो वो तो देखो, जो जिस तरह यूरेनियम है, इसी तरह थोरियम उसी तरह की चीज, तो उस चीज में इतनी पावर है कि वो 100 इयर्स तक बैटरी को चार्ज। क्लियर हो? मैं आज के लिए इतना काफी, इस बार परेशान ना करो आपको। पर्पस बहुत मजा आया। सर इसको चार्ज कैसे करोगे? ये गाड़ी आप अपने पोते को देके जाओ, वो चार्ज करेगा यदि 100 इयर्स के बाद। ठीक है, पहले लाइट्स ऑन करो। यार एक मूवी तो आई है अपग्रेड के नाम से, फ्लैश। उसमें जो है वो पूरा सिस्टम बताया है चिप का। लास्ट 200 इयर्स में, लास्ट 200 इयर्स में इतना चेंज